क्रिकेट की दुनिया यानी गेम ऑफ क्रिकेट में आपका स्वागत है। जैसे अमीर बच्चा नहीं होता एक मोहल्ले में, और सारे गरीब बच्चों को बुला लेता, आओ क्रिकेट खेलें। जीतना सिर्फ मैंने 8 टीमों में 4 रहेगी, 4 में 3 को बुला लेता है, मेरा बैट और आके हम कहते हैं मैं जीत गया। ये शोएब अख्तर हैं जो बहाना बना रहे हैं। जी हाँ, इसे बहाना ही कहा जाएगा, खींच निकालना कहा जाएगा, बेतुकी बात कहा जाएगा, यहाँ तक कि शोएब अख्तर का पागलपन कहा जाएगा। क्योंकि शोएब अख्तर कह रहे हैं कि भारतीय टीम इंडिया के मैनेजमेंट ने, बीसीसीआई ने सब कुछ ऐसा प्लान किया कि खुद को ही जिता दिया। शोएब अख्तर की बात से यही मतलब निकलता है। शोएब अख्तर ने एक पाकिस्तानी टीवी चैनल के शो पर साफ साफ कहा कि भारत ने ऐसा किया जैसा एक अमीर बच्चा होता है, वो 4 गरीब बच्चों को बुलाकर खेलता है और फिर अंत में कहता है कि जीतना मैंने ही है कैसे भी है और मुझे ही जिताओ। यानी पीछे से आवाज यहाँ तक आती रही कि मेरा बैट है तो मैं ही खेलूंगा। यानी कि शोएब अख्तर को पाकिस्तान को मिर्ची लग गई है। शोएब अख्तर और उनके देश को, पाकिस्तानियों को भारत का वर्ल्ड कप जीतना पच नहीं रहा है, इसीलिए तो इस तरह की बातें कर रहे हैं और खुलेआम ये तक कहने लगे हैं कि सब कुछ पहले से तय था, सब कुछ फिक्स था और भारतीय टीम, हिंदुस्तान की टीम फिक्स करके जीती है, पहले से प्लान करके जीती है। क्योंकि शोएब अख्तर ये भी कह रहे थे कि 8 टीमों में से 4 रह गई और उसके बाद उन 4 में से 3 को हटा दिया, खुद जीत गया। यानी कि एक तरह से जो शोएब अख्तर कल तक भारतीय टीम को ताकतवर बता रहे थे, जो शोएब अख्तर कल तक भारतीय टीम को वर्ल्ड कप के मुख्य दावेदार बताए जा रहे थे, तो वो अचानक से भारत के जीतने पर पलट गए सुर उनके। क्योंकि उनको लग रहा था कि न्यूजीलैंड ही फाइनल जीतेगी। फाइनल से पहले भी शोएब अख्तर ने कहा था कि न्यूजीलैंड पर दबाव जरूर होगा लेकिन न्यूजीलैंड फाइनल जीतनी चाहिए क्योंकि ये क्रिकेट के लिए अच्छा है। यानी कि अब अगर क्रिकेट में भारतीय टीम सुपर पावर बन रही है, पावर हाउस बन रही है, तो ये पाकिस्तानियों को सबसे ज्यादा दिक्कत दे रही है। एक दौर में ऑस्ट्रेलिया की टीम ऐसी ही होती थी, हर टूर्नामेंट में, हर सीरीज में ऑस्ट्रेलियाई टीम जीतती थी। स्टीव वॉ का दौर था, रिकी पॉन्टिंग का दौर, माइकल क्लार्क का दौर याद कीजिए। उस दौर में ऑस्ट्रेलिया को हराना नामुमकिन होता था। हर मैच, हर सीरीज, हर टूर्नामेंट, हर वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया ही जीतती थी। लेकिन तब किसी ने नहीं कहा कि ऑस्ट्रेलिया सब कुछ फिक्स करके जीत रहा है, ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों ने अपने हिसाब से सब कुछ बनाया है। लेकिन यहाँ पर भारतीय टीम की जीत इन पाकिस्तानियों को, शोएब अख्तर जैसों को पच नहीं रही है, इसीलिए इस पागलपन तक उतर आए हैं, इस सनक में। यहाँ तक कहने लगे हैं भारतीय जीत को हल्का बताने के लिए दुनिया भर में भारतीय टीम को, भारतीय खिलाड़ियों को, मैनेजमेंट को डिफेम करने के लिए ये तक कहा जा रहा है कि ये सब कुछ पहले से तय था, अपने घर में भारतीय टीम को जिताना था क्योंकि भारतीय टीम जीती है तो पाकिस्तानियों को गले नहीं उतर रहा है। हालांकि शोएब अख्तर ये भी कहते हुए सुनाई दिए कि ये क्रिकेट की मौत हो गई, यानी कि क्रिकेट खत्म हो गया। जी हाँ, क्रिकेट को खत्म मान लिया गया। अब भारतीय टीम साउथ अफ्रीका के खिलाफ हारती है तो वो क्रिकेट की जीत है क्योंकि वहां पर भारतीय टीम हार रही है। लेकिन हाँ, अगर भारतीय टीम 250 रन बनाती है, फाइनल में, सेमीफाइनल में जीतती है, एक तरफा मुकाबला फाइनल में जीतती है, तो वो पाकिस्तानियों के साथ साथ इन जैसे कई लोगों को मिर्ची लगाने वाला है, कई लोगों को परेशान करने वाला है। इसीलिए तो शोएब अख्तर इस तरह की बातें करे। हालांकि शोएब अख्तर को जवाब भी मिला है। टीम इंडिया के दिग्गज और शोएब अख्तर के एक दौर में दोस्त रहे हरभजन सिंह ने खरी बात कही। हरभजन सिंह ने कहा है कि शोएब अख्तर को लगता है कि ये भारत की जीत हजम नहीं हुई है, इसीलिए शोएब अख्तर इस तरह की बातें कर रहे हैं। हालांकि हरभजन ने यह भी कहा कि शोएब समझदार आदमी है और ऐसी बातें वो नहीं करते हैं, लेकिन पता नहीं किस दबाव में कर रहे हैं। हो सकता है कि शोएब अख्तर भी अपने देश में, अपने देशवासियों को खुश करने के लिए इस तरह की बातें कह रहे हैं कि हाँ चलो हम हार गए लेकिन हिंदुस्तान जीता है तो वो भी गलत तरह जीता है। तो हरभजन सिंह ने बुरा सुना दिया है शोएब अख्तर को और शोएब अख्तर यहाँ पर पूरी तरह से एक्सपोज हो गए हैं। क्योंकि वैसे भी शोएब अख्तर की फैन फॉलोइंग भारत में भी काफी ज्यादा है, लेकिन अब भारत के फैंस शायद शोएब अख्तर को उस तरह से पसंद नहीं करेंगे। तो आपका इस पर क्या कहना है, आप भी कमेंट करके जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। T20 वर्ल्ड कप जीत लिया है। गौतम गंभीर की कोचिंग पर मोहर लग गई है कि हाँ, गौतम गंभीर अच्छे कोच हैं, ठीक कोच हैं, वो कोचिंग कर सकते हैं। क्योंकि इससे पहले उन्होंने कभी कोचिंग नहीं की थी। बात उन्होंने खुद मानी है कि वो पहली बार किसी टीम के हेड कोच बने थे और वो भी सीधे टीम इंडिया, दुनिया के सबसे ताकतवर बोर्ड बीसीसीआई ने उन्हें अपॉइंट किया था। तो अब लेकिन माना यह जा रहा था कि गौतम गंभीर ने जैसे ही वर्ल्ड कप जीत लिया है तो अब उनके लिए रास्ते आसान हो गए, अब उन पर सवाल नहीं उठेंगे। लेकिन वर्ल्ड कप खत्म होते सीधे बीसीसीआई ने नया प्लान तैयार कर दिया, जिसके बाद नई अग्नि परीक्षा की तैयारी है और वर्ल्ड कप जीतकर भी तलवार लटक रही है। इसीलिए तो मोहम्मद कैफ ने कह दिया कि गौतम गंभीर के सर पर जो तलवार लटक रही है वो अभी भी पूरी तरह से लटकी हुई है, वो गई नहीं है। असल में भारतीय टीम T20 क्रिकेट में काफी अच्छा कर रही है और ये अभी से नहीं बल्कि ये 2022 के वर्ल्ड कप के बाद से, ये 2022 में जब टीम इंडिया ऑस्ट्रेलिया में हारी उसके बाद से भारतीय टीम में ड्रास्टिक चेंज आया और अगले 2 साल में भारतीय टीम की T20 टीम बेहतरीन
बेहतरीन तैयार हुई। राहुल द्रविड़ के नेतृत्व में, रोहित शर्मा के नेतृत्व में टीम तैयार हुई, 2024 का वर्ल्ड कप जीता और अब यहाँ 2026 का वर्ल्ड कप जीत लिया। तो एक तरीके से T20 क्रिकेट में भारतीय टीम की एक आध दो कहीं पर हार हुई तो हुई होंगी, लेकिन भारतीय टीम लगभग अजय रही है और इसी का नतीजा ये रहा कि भारतीय टीम ने T20 वर्ल्ड कप को अपने नाम किया। लेकिन वहीं दूसरी तरफ वनडे क्रिकेट की बात करें तो वहां पर वनडे में भी हालात ठीक ठाक बहुत ज्यादा नहीं है, और अगर जो ठीक ठाक हालात होते भी हैं तो वहां पर क्रेडिट विराट कोहली और रोहित शर्मा को जाता है, क्योंकि दोनों अभी भी वनडे क्रिकेट खेल रहे हैं और दोनों का खेलना अभी भी वनडे क्रिकेट में पूरी तरीके से फैंडम को बनाए हुए है, वनडे क्रिकेट की आस्था को बनाए हुए है। लेकिन बात जब टेस्ट मैचों की आती है तो गंभीर वहीं पर फंस जाते हैं, क्योंकि अब आगे टेस्ट मैचों की बारी है। जी हाँ, ये आपको बता रहे हैं इस साल अब भारतीय टीम को IPL खत्म होने के तुरंत बाद अफगानिस्तान के खिलाफ टेस्ट सीरीज और वनडे सीरीज खेलनी है। हालांकि अफगानिस्तान के खिलाफ घरेलू मैदान में एक ही टेस्ट मैच होगा और उसमें भारतीय टीम को बहुत मुश्किल नहीं होगी, लेकिन उसके ठीक बाद जुलाई में भारतीय टीम को इंग्लैंड का दौरा करना है। जुलाई में भारतीय टीम इंग्लैंड जाएगी, 5 T20 वहां खेलेंगे और 3 वनडे भी खेलेंगे। और वनडे वर्ल्ड कप के लिए ये 3 वनडे बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि वनडे वर्ल्ड कप अब साउथ अफ्रीका में होना है, तो वहां पर ये 3 वनडे में कैसा प्रदर्शन भारतीय टीम का होता है ये देखना बाकी होगा। और यही नहीं, इसके बाद अगस्त में भारतीय टीम श्रीलंका जाएगी, वहां भी टेस्ट सीरीज में खेलना होगा। और यही नहीं, इसके बाद वेस्ट इंडीज का भारतीय दौरा होगा और न्यूजीलैंड का भारत दौरा होगा अक्टूबर नवंबर में, यहाँ पर भी टेस्ट मैच होंगे। तो कुल मिलाकर भारतीय टीम का जो न्यूजीलैंड दौरा होगा ये बहुत बड़ा दौरा होगा, क्योंकि पिछली बार न्यूजीलैंड ने भारतीय टीम को 3-0 से व्हाइट वॉश किया था। तो यहाँ पर अब अगर अक्टूबर नवंबर में जो न्यूजीलैंड का दौरा है, भारत का दौरा है, तो उसमें अगर गौतम गंभीर ठीक ठाक तरीके से पास हो जाते हैं, टेस्ट मैचों में भारतीय टीम जीत जाती है, तो फिर ही इन पर मुहर लगेगी, नहीं तो इन्हें कम से कम टेस्ट मैचों की कोचिंग से हटाया जा सकता है। टेस्ट मैच यहाँ पर गौतम गंभीर के अलावा किसी और के हवाले किए जा सकते हैं, टेस्ट मैचों के हेड कोच कोई और बनाए जा सकते हैं, यानी कहें कि स्प्लिट कोचिंग यहाँ पर दिख सकती है। स्प्लिट कोचिंग का विचार लंबे समय से आ रहा है, कहा जा रहा है, तो स्प्लिट कोचिंग यहाँ पर दिख सकती है, क्योंकि गौतम गंभीर का T20 में प्रदर्शन अच्छा रहा है। गौतम गंभीर की वजह से नहीं है, बल्कि खिलाड़ी ही T20 के ऐसे हैं, टीम ही ऐसी बनी हुई है कि वहाँ पर बेहतर खिलाड़ी हैं और उसको अब गौतम गंभीर अच्छा मैनेज कर रहे हैं, अच्छी बात है। तो कुल मिलाकर गौतम गंभीर के लिए अभी मुश्किलें खत्म नहीं हुई, संकट खत्म नहीं हुआ, तो टेस्ट मैचों में भी बेहतर करके दिखाना होगा, नहीं तो स्प्लिट कोचिंग होते देर नहीं लगेगी। तो आप इस पर क्या कहेंगे, आप भी कमेंट करके जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। क्रिकेट के हर नए अपडेट के लिए गेम ऑफ क्रिकेट को सब्सक्राइब करें और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि सिर्फ आपको मिले गेम ऑफ क्रिकेट की हर खबर सबसे पहले। क्रिकेट के हर नए अपडेट के लिए गेम ऑफ क्रिकेट को सब्सक्राइब करें और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि सिर्फ आपको मिले गेम ऑफ क्रिकेट की हर खबर सबसे पहले। क्रिकेट के हर नए अपडेट के लिए गेम ऑफ क्रिकेट को सब्सक्राइब करें और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि सिर्फ आपको मिले गेम ऑफ क्रिकेट की हर खबर सबसे पहले।